तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं पुष्पा राजस्थानी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है ना, रात से ही मेरे सर में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा, और रात की 1 बजे से। और ऐसा क्या हुआ था रात को, जो मतलब सर में दर्द होने लग गया और आंखों की नींद उड़ गई थी 1 बजे मेरी। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले कुछ अच्छी चीज़ें बता रही हूँ आपको, तो वो देखिए, फिर मैं बाद में आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए तो मैं बताऊंगी क्या हुआ था रात के 1 बजे, और किस लिए मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी है ना, जो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो अच्छे से आप देखिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और मेरे हाथों से बनाई हुई है, मतलब मैंने खुद बनाई थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, कितनी सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। और ये है ना, थोड़ी सी खुल गई है, मतलब यहाँ से खुल गई है थोड़ी सी। चिपकाना होता है इसको, मतलब मेरे पास है नहीं वो जो गन आती है ना, एक स्टिक वाली गन आती है, इनसे चिपकाते हैं, मगर वो है नहीं मेरे पास अभी। तो ये खुल गया तो मैं बाद में चिपकाऊंगी। तो देखिए कितनी सुंदर है। और तो ये देखिए, ये फूल है ना, ये भी हाथ से बने हुए हैं, जो ये नेट के फूल है। और ये है वेलवेट, जो इस पे ये देखिए, ये है वेलवेट, ये है नेट, और ये भी नेट है। ये फ्रिल भी नेट की बनी हुई है। तो कितनी सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। आप बताना कैसी लग रही है। तो ये बास्केट है ना, मैंने मतलब मेरे घर पे नहीं बनाई है, पहले मैं है ना, जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है ना, तो वो मैं मतलब करती थी आज से 3 साल पहले। तो ये मेरे खुद के हाथों से बनाई हुई है। देखिए कितनी सुंदर है। और इसमें है ना, इसके अंदर साटन लगा रखा है, ये साटन का कपड़ा है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली मुझे। और इनके बाद में ये देखिए, ये बास्केट, ये भी सेम ऐसे ही बना रखी है। ये इस पे भी वेलवेट है, ये नेट की फ्रिल लगी हुई है। और ये फूल मतलब मॉल के हैं, जैसे खरीद के लेके आए थे, टिश्यू के है ये फूल। और ये है साटन इसमें भी। तो ऐसे देखिए, बहुत ही सुंदर लगती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे ये भी मेरे खुद के हाथों से बनाई हुई है। ये देखिए थाल, तो ये हैंडीक्राफ्ट का काम है, मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम होता है ना, तो वो है। और इसमें देखिए गोटे के फूल लगा हुआ है इसके अंदर, बहुत ही सुंदर है। और इस पे लेस लगी हुई है, जो रिजेक्ट लेस आती है ना, जैसे टुकड़े में आती है, तो वो मतलब लगा रखी है थोड़ी थोड़ी। ये अलग है, ये अंदर अलग है ऐसे। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे वेलवेट है, अंदर साटन है। तो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये देखिए, एक इसका ही मतलब उतर गया है, तो अभी वो मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास वो गन नहीं है, गन होती तो मैं इसको वापस चिपकाऊंगी, ठीक करूँगी सबको। और ये देखिए बास्केट, दो है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये बास्केट, तो इसके भी नेट लग रखा है इसमें, और इधर वेलवेट लग रखा है। और यहाँ पे अंदर सिमर का कपड़ा है, सिमर है इसमें अंदर। दोनों ही ऐसी सेम टू सेम बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छी है ना, कितनी अच्छी है देखिए। तो ये देखिए, ये और है, ये छोटी छोटी, ये देखिए। तो ये भी इसके जैसी बना रखी है सेम, मगर इस पे है ना गोटा लग रखा है इसमें। जो गोटा आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैं दिमाग, गोटा ही गोटा बोलते हैं, मगर इसको क्या बोलते हैं। और
इस पे वेलवेट लगा हुआ है, अंदर छाटन लगा हुआ है, और ये है नेट, और ये लटकन वाली लेस। तो ये सब हाथों से बनाई हुई है, मशीन से नहीं। सिर्फ एक गन आती है चिपकाने वाली, जिससे ये लेस चिपकाई हुई है, वरना सब सुई धागे से हाथ से बने हुए हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी टिश्यू लगा रखा है, इस पे नेट पे टिश्यू लगा रखा है, और ये नेट है। और ये सब बहुत ही सुंदर सुंदर बास्केट है, छोटी छोटी। देखिए आप कितनी अच्छी है ना। तो ये किस काम आती है, जो कोई मतलब शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो इसमें गिफ्ट डाल डाल के मतलब देते हैं। तो ये गिफ्ट के लिए है, जैसे कुछ भी डाल के दे दो, या नवरात्रों में कन्या को इसमें कुछ डाल के, नवरात्रों में भी इनको कुछ दे दो। मतलब ये सब चीज़ें मतलब ऐसे ही काम आती है, पार्टी वार्टी मतलब शादी पार्टी ऐसे में मतलब ये काम आती है। तो इसलिए बना बना के ऑर्डर जाता था, ऑर्डर आता था। तो मैं मेरे घर पे नहीं बनाई हुई हूँ, मैं पहले जाती थी, आज से 3 साल पहले। एक मैडम है, तो हम रहते थे, जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे पास में एक मैडम थी, वो घर पे ही बनवाती थी। और फिर जैसे ऑर्डर आते थे ना, तो इसको मतलब ऑर्डर के जैसे बनवाते थे, ऑर्डर देते थे, जैसे ही बनवा लेते थे। भाई 100 पीस का ऑर्डर आ गया था, 200 पीस का ऑर्डर आ गया था, तो ऐसे बनवाते थे। तो सारे दिन हम, मैं थी और मेरे साथ 2 लड़कियां और थी, तो ज़्यादा नहीं थे, मतलब कम ही लोग थे हम, 3-4 लोग थे जो बनाते थे मतलब। तो सुबह 9 बजे जाती थी, और अभी मैं बताऊंगी मैं कितने बजे जाती थी, और मुझे कितने पैसे मिलते थे इनके बनाने में, और कितना क्या होता था, वो मैं सब बताऊंगी आपको। तो देखिए, एक ये है, मगर इसका है ना ऊपर का निकल गया है, ये छूट गया है ऐसे, मतलब मैं ना रख दिया था। तो ये अभी गन लेके आऊंगी ना, तो इनका मतलब अभी मैं सही कर दूंगी। ये भी फ्रील है, ये मतलब रेडीमेड फ्रील है, और इसका ढक है ये, इस वाली बास्केट का ढक है ये। अभी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए छूट गया है, मैं वापस लगा दूंगी, तब गन लेके आऊंगी ना, तब इसको मैं वापस लगा दूंगी। तो कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी इसमें कुछ भी रख सकते हैं, मतलब मेकअप का सामान है, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रखा था और फ़ोटो भी ली थी, मगर वो मेरे पास डिलीट हो गई, वरना मैं सब में रख रख के मैंने फ़ोटो भी ली थी। और इनके फ़ोन में होंगी, मतलब मेरे हस्बैंड के फ़ोन में होगी, तो मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। ये तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसको गन लेके आऊँगी, वो स्टिक वाली गन, तब मैं इसको वापस लगा दूँगी। तो ये देखिए एक टोकरी ये है, तो इसमें भी मतलब शादी में कुछ डाल के ले जाते हैं, फल फ्रूट ऐसे ले जाके, मतलब फल फ्रूट हो कुछ भी हो तो इसमें डाल के दे सकते हो। तो बहुत ही सुंदर लगता है। सगाई में है, जैसे टीका दस्तूरी है, तो इसमें कुछ भी डाल के शादी का सामान दुल्हन को ले जाना हो, दुल्हन के लिए देना हो, तो इसमें डाल के देते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसके लिए इसके भी ये जो नेट है, ये वाली नेट है, ये भी नेट है, और इसमें ये साटन लग रखा है, और इसके बाहर भी साटन लगा रखे हैं। तो ये भी हाथ से बनाई हुई है, पूरी पूरी हाथ से बनी हुई है। ये देखिए तो कितनी सुंदर है ये। तो सबसे सुंदर देखिए एक ये है, और इसमें भी कुछ मतलब डाल के दे सकते हैं, ये भी हाथ से बनी हुई है। तो पूरा ही हैंडीक्राफ्ट का काम है। ये देखिए इसका डक है ये, इसमें भी कुछ डाल सकते हैं। ये देखिए तब मैं बनाई थी ना, तब बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इस पे भी एक साटन है, गोटे का, मतलब गोटा लगा रखा है, और अंदर भी साटन है, और यहाँ पे मतलब प्लास्टिक है। ये देखिए प्लास्टिक का डक है, तो इसमें भी कुछ डाल के रख सकते हैं। और अभी देखिए ये वाले, ये देखिए इसमें भी मतलब जो पोशाक है, कपड़े है, कुछ भी आप अंदर मतलब जो स्लीपर होती है वो डाल के दे सकते हो।
जैसे कोई मेकअप का सामान है वो डाल के दे सकते हो। तो कितनी अच्छी बन रखी है, ये भी बहुत ही सुंदर है। इस पर भी वेलवेट लगा रखा है और ये देखिए, और इस पे नेट लगी हुई है, इसमें भी साटन लगा रखा है। तो ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है। इसको ट्रे बोलते हैं, ट्रे बास्केट। और ये है, ये भी ट्रे है। तो इसमें भी मतलब कुछ डाल के, इसमें भी कुछ डाल के दे सकते हैं। जैसे अच्छे से डाल देते हैं, फिर इसको ऊपर से पैक कर देते हैं अच्छी तरह से। तो ये भी है एक, ये देखिए। तो ये सब हाथों से बना रखे हैं। और इनके बाद में ये देखिए, ये है गोद भराई कपड़ा है। जैसे गोद भराई कपड़ा होता है ना, गोद भराई जैसे सगाई में जो पतासे या वो ड्राई फ्रूट है वो डाल के देते हैं ना, मतलब अंदर डाल के। तो ये भी देखिए, ये भी गोद भराई कपड़ा है, थालकोस जैसा ही है, ये देखिए। तो अंदर से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है अंदर से। और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी, और भी बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो ये तो है ना, मैं किसी को, मेरे से कोई मंगवाया था जब कोरोना नहीं लगा था ना, इनसे पहले मुझसे कोई मंगवाया था। जो अभी 2021 का लॉकडाउन लगा था ना, तब मेरे से कोई मतलब मंगवाया था। तो ये देखिए, ऐसे बंद होती है और ऐसे खुल जाती है। ये पूरी खुल जाती है थालकोस जैसी। और इसमें ये देखिए, जो ये 2 डोरी है ना, ये देखिए, ये दे रखी है। तो इधर से भी यूज कर सकते हैं, इसमें सिलाई ऐसे कर रखी है ना, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए, इनको है ना बंद करना होता है ना। तो ये देखिए, बंद हो गई। तो इसमें भी एक नारियल, ड्राई फ्रूट ये डाल के मतलब दुल्हन को देते हैं शायद सगाई अगई में। तो ये भी इसी काम में आते हैं। और गोद भराई, जो गोद भराई होती है ना, तो इसमें भी काम में लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर बना रखी है, ये देखिए। और ये देखिए, गोटे का फूल लगा रखा है इस पे। ये सब हाथों से बना रखे हैं। तो उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता था ये चीज़ें बनाने में। और ये भी सेम इनके जैसे ही है, ये देखिए, मगर इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन अलग दे रखी है। और ये बड़ा भी है थोड़ा सा। तो ये भी शादी में मतलब जो कुछ भी फल फ्रूट देते हैं ना, वो डाल के तो वो दे सकते हैं। तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। तो ये चीज़ें सब मेरे हाथों से बनाई हुई है, और बहुत ही अच्छे अच्छे सामान है। तो मैं तो है ना थोड़े से ही लेके आई थी। तो देखिए, ये जो मैं पहले हैंडीक्राफ्ट का काम करती थी ना, मतलब जहाँ मैं जाती थी मैडम के काम पे, तो वहाँ से मैं लेके आई थी ये। और किसी ने मंगवाया था कि भाई शादी थी घर में, तो वो बोले थे कि मतलब आप जहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो तो वहाँ से मतलब ये सामान लेके आ जाना, मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं लेके आई थी। और इनके बाद में है ना लॉकडाउन लग गया था, 2021 वाला लॉकडाउन लग गया था। और फिर कोई लेके नहीं गए, और ये मतलब इधर ही मेरे यहाँ पे पड़े रह गए। और ये मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, मैडम से मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। और कोई नहीं लिया, तो फिर मैंने रख दिया था मेरे घर में। फिर लॉकडाउन लग गया था, तो फिर है ना कोई नहीं लेके गए। जो मंगवाए थे इनकी भी शादी शायद पता नहीं हुई कि नहीं हुई। तो हुई होगी शादी तो, मगर वो आए नहीं, तो ऐसे ही मेरे ही घर में पड़े रह गए ये, और रखे रह गए। तो अभी है ना, मैं जाती थी मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम करने के लिए। तो मैं नई नई लगी थी ना वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट का काम करने के लिए मैं नई नई लगी थी ना, तब मेरे से एवं बहुत ही छोटा था। मतलब वो काम, मतलब ये काम था वो घर पे ही करवा रही थी, मतलब घर पे ही बैठ के 3-4 जने हम करती थी। तो बोली कि भाई आ जाना। सुबह 9 बजे जाना था, और शाम की 5 बजे छुट्टी कर देती थी वो। और संडे की भी छुट्टी होती थी। तो आपको पता है मैं कितने पैसों में लगी थी उस टाइम इनके पास ये काम करने के लिए। सारे दिन बैठा रहना पड़ता था, सारे दिन मतलब एक जगह। तो इसलिए मेरे ज़्यादा कमर में भी दर्द होने लग गया था, सारे दिन एक ही जगह बैठा रहना। फिर आपको पता है, और आँखों का काम था, सुई धागे का काम था, और चिपकाने वाला काम था। ऐसे मतलब ऐसे ही हाथों का काम ज़्यादा था, मतलब आँखों का और हाथों का, और एक जगह बैठ के। तो मैं नई नई लगी थी ना, तो मुझे कितने पैसे मिले थे इसमें आपको पता है? 1000।
1000 से मैं स्टार्ट हुई थी इसमें, मतलब 1000 मेरी सैलरी थी, 1000 में मैं लगी थी और जस्ट घर के पास ही थे। तो मेरे को ये मना ही किया था, मुझे मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि 1000 से मतलब पूरे दिन तू मतलब वहाँ बैठी रहेगी और बच्चों को छोड़ के, तो 1000 में तो मत लग, मत रहने देने ही लगना। मगर मैं ही मतलब लग गई कि भाई 1000 ही आएगा तो मतलब कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो फिर मैडम बोली थी कि अभी तो मैं 1000 ही दूंगी, फिर आप सीख जाओगे ना, जैसे मैं 500 रुपये हर मतलब 6 महीने से 500 रुपये बढ़ा दूंगी आपका। तो मैं इसलिए लगी थी कि भाई ये काम भी मैं सीख जाऊंगी और थोड़ा अच्छा भी मुझे लगता था। और इनसे पहले मैं जो हाथों से जो वो घर पे आते हैं पीस, आते हैं यहाँ पे पीस बोलते हैं, तो वो 1 रुपये 2 रुपये मतलब यहाँ पे तारे लगाने होते थे, यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे तारे लगाते थे। जो सूट होते हैं ना, सलवार सूट है, वो टॉपर होते हैं, तो इन पे है ना यहाँ पे आगे आगे जो वो तारे होते हैं ना वो लगाते थे। तो 1 1 2 2 रुपये में मैं वो सारे सारे दिन तारे लगाती थी। ऐसे भी काम करती थी। 1 महीने का क्या काम बनता था मेरे पैसे, 500 रुपये ऐसे ही बनता था। 500 से 100, कभी जल्दी हाथ चलता है तो 1000 रुपया बन जाता था। ऐसे इनसे ज़्यादा नहीं बनता था। और वो मतलब सुबह जल्दी बैठती थी और रात तक मैं करती रहती थी काम। तो हाथों का काम तो ऐसा ही है। तो वो भी मैंने किया था। तो फिर मैं है ना लग गई थी कि भाई घर के पास में ही है और अंकिता और सुनील सब स्कूल जा रहे थे, तो इनके साथ साथ शिवम भी जाने लग गया। फिर मैं अकेली ही रह गई थी घर पे। तो मैं सोची क्या करूँगी, और पास में ही है। मैं दिन में मतलब लंच होता था ना, तब मैं दिन में घर पे आके बच्चों को देख के चली जाती थी। तो ऐसे करके मैं लग गई थी। तो मुझे 1000 रुपया मिलता था और 1000 के बाद में फिर मुझे 6 महीने बाद में 1500 रुपये कर दिए थे वो मैडम। फिर 1 साल हो गया था तो मेरा 2000 कर दिया था, मतलब 1 साल में मेरे 2000 रुपये कर दिए थे सैलरी। तो फिर 2 3 साल में गई थी वहाँ पे काम करने के लिए, तब तक मेरे 2500 ही मतलब 2500 में मैंने 3 साल काम किया था। और सारे सारे दिन घर घर के बाहर रह के, आपको पता है मतलब कितनी, मगर उस टाइम थोड़ी सी मतलब लग गई थी। वही थोड़े से मैं सोची थी थोड़े बहुत पैसे आएंगे कौन देखेंगे, और ये काम भी मुझे सीख गई थी थोड़ा सा, तो इसलिए मैं चली गई थी। तो देखिए कभी कभी है ना ऐसे ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं मिलते हैं। 2 2 2.5 हजार में मैं 3 साल काम किया था। तो वो पैसे है ना बहुत ही काम आते थे, छोटी छोटी चीज़ों में काम आते ही थे। और तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो किसी ने मंगवाई थी, इनको तो दे नहीं पाई मैं, और अभी तक मेरे घर पे ही पड़ी है ये। तो काम आ जाएगी, वैसे तो ये चीज़ें काम ही आ जाएगी। और थी पोटलियाँ भी थी, वो मैं घर पे भी बनाई थी और लेके भी आई थी इनसे। पोटली तो मैं मशीन से बना लेती हूँ, तो पोटलियाँ भी थी, अभी कहीं रख रखी है, तो वो भी मैं आप तो देखिए गाइस ऐसा क्या हुआ था रात को, जो सर में दर्द होने लग गया। और ऐसा क्या हुआ था रात की 1 बजे जो मेरे सर में दर्द होने लग गया, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं सोने के लिए गई थी ना, तब छत का गेट और ये लाइट दोनों ही बंद थी। जो कॉमन लाइट है बाहर की वो भी बंद थी और छत का गेट भी बंद था। तो फिर मैं सोने के लिए चली गई थी और बच्चे और ये मतलब ये टीवी देख रहे थे, बिग बॉस देख रहे थे। तो फिर ये भी जा के सो गए थे। और रात की 1 बजती है, फिक्स 1 बज रही है, और मुझे है ना बहुत अच्छी नींद आ रही थी और भयंकर नींद आ रही थी मुझे। और एकदम मुझे है ना गेट बजने की आवाज़ आती है, मुझे बाहर गेट बजने की आवाज़ आती है, तो एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। और आजकल है ना मेरे जैसे नींद खुलती है ना एकदम से, तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है यहाँ पे, और आँखों में ने मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे आजकल। तो एकदम से मेरे दर्द होने लग गया सर में, और नींद में से एकदम उठते हैं ना तब मतलब दर्द होने लग जाता है। तो मेरे ही मतलब एकदम से उठी ना, तो मेरे सर में दर्द होने लग गया था। तो मैं बिस्तर से तो नहीं निकली थी, मैं बिस्तर में थी, ओढ़ के सो रही थी। और उस टाइम मुझे आवाज़ आती है, तो कभी कभी होता है ना ऐसे ही, कभी आवाज़ आती है मतलब अचानक से, कभी कभी ऐसी ही आवाज़ आती है सोते हैं तब। तो मैं सोची ऐसे ही मुझे आवाज़ आ रही होगी, और मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस मतलब सोने की कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊँ, अब कुछ ही नहीं है, ऐसी आवाज़ किसी की आई होगी। और उस टाइम मैं मतलब वापस सोने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर मुझे वापस गेट की आवाज़ आती है, जो छत का है बाहर का गेट, जस्ट हमारे बाहर ही है, ये देखिए
ये तो है मेरा मेन डोर, और अभी खुला है। देखिए वो देखिए कपड़े सूख रहे हुए हैं बाहर, दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए रोशनी पड़ रही है ना, तो ये जाली वाला गेट है और वो छत का गेट है बाहर लोहे का। अभी तो खुला है ना, तो इसलिए रोशनी आ रही है। तो विन गेट की मुझे आवाज़ आ रही वापस से, एकदम से ज़ोर से वो गेट बजता है धम। तो एकदम से फिर मैं एकदम से उठती हूँ और तब अंकिता भी उठ जाती है। अंकिता भी बोलती है कि मम्मी गेट बज रहा है बाहर का, और मैं भी सोची भाई हाँ गेट तो बज रहा है, मुझे वापस आवाज़ आई। तब एकदम से मैं डर गई, मैं क्यों अभी रात की मतलब 1 बज रही थी। मैं टाइम देखा उठ के, भाई टाइम तो देखो क्या हो रहा है। तो 1 बज रही थी रात की, और एकदम से मुझे आवाज़ आई धम देता है। मैं सोची रात की 1 बजे कौन गेट बजा रहा है बाहर, अभी तो बंद कर दिया मतलब। फिर मैं ना अंकिता और मैं उठी थी, और इनको नहीं उठाया था मेरे हस्बैंड को, क्यों इनको ये दवाइयाँ लेके सोते हैं और इनको बहुत देर तक उठाते हैं, फिर ये उठते हैं, और कभी मतलब इनको उठाया ही नहीं फिर मैंने। और अंकिता और मैं बाहर इधर आके हॉल में आके लाइट चालू करके हॉल की ये मेन डोर खोल के, जाली वाला मेरा गेट लगा हुआ था तो वो नहीं खोलते हैं हम, और ये मेन डोर खोल के मैंने देखा था कोई बाहर क्यों गेट बज रहा है और किस लिए बज रहा है, कोई बजा रहे हैं, कोई आए हुए हैं, पता नहीं कौन है। तो फिर ये जो मेरा मेन डोर है लकड़ी वाला, जो ये मैंने खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था और लाइट चल रही थी, और वो जो छत का गेट है वो खुला था। तो मैं सोची भाई अभी तो बंद करके सोए थे, और लाइट भी बंद थी, गेट भी बंद करके सोए थे, और किसने चालू कर दिया अंदर से, लाइट भी कौन चालू कर दिया और गेट भी किसने खोल दिया। फिर पहले अंदर से ही हम जाली वाला गेट से बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर से हम देखते हैं किसने खोला क्या करा। फिर कोई नहीं दिखते हैं मुझे, तो फिर मैं अंकिता तो अंदर ही रहती है, मैं बाहर निकल के वो छत वाला गेट वापस बंद करके आई थी और लाइट वाइट बंद करके आई थी। और फिर मैं सोने की कोशिश की तो मुझे सारी रात ही नींद नहीं आई, एकदम से मतलब दर्द होने लग गया था सर में, तो इसलिए मुझे नींद ही नहीं आई थी। और अभी मॉर्निंग में जब आंटी जी कपड़े सुखाने आए थे नीचे वाले आंटी जी, तब मैंने पूछा कि मतलब गेट किसने खोला क्या, मतलब पता नहीं किसी ने खोल दिया क्या, रात को कोई आए होंगे ऊपर तो खुला ही छोड़ दिया गेट को, और लाइट को भी खुल मतलब चालू ही छोड़ के फिर चले गए। तो शायद किसी के मेहमान आ रखे हैं नीचे, तो वो आए थे ऊपर घूमने के लिए, तो वो खुला ही छोड़ के चले गए, लाइट भी चालू छोड़ के चले गए। तो इसीलिए वो गेट बज रहा था, बाकी कुछ ही नहीं था, ऐसे ही मतलब एकदम से उठी थी ना, तो इसलिए मेरे सर में दर्द होने लग गया। और रात की 1 बजे एकदम से आवाज़ आती है तो कोई भी डर जाते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़े सा मतलब वो सर में दर्द होने लग गया था, और इनकी वजह से ही नींद सारी उड़ गई थी मेरी। तो अभी मैं इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ, इस वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।